सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई और बच्चों से राब्तों की सहूलत देने का हुक्म। फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान अली सफदर की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया कि बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया और माहिर आंखों के डॉक्टरों तक रसाई की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई इस वक्त स्टेट कस्टडी में हैं और बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि बानी पीटीआई को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाएं। अदालत ने बानी पीटीआई को ज़ाती मुआलजीन तक रसाई का हुक्म भी दिया। अटॉर्नी जनरल ने 16 फरवरी तक अदालती हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। अदालत ने कहा कि दोनों इकदाम 16 फरवरी से पहले कर लिए जाएंगे। बानी पीटीआई का इलाज के बावजूद दाएं आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह जाने का इंकशाफ। बानी पीटीआई ने अदालती मुआविन से मुलाकात में आंख के मामले पर परेशानी का इजहार किया। बानी ने बताया 3 माह से आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया गया। बार बार उस वक्त के जेल सुपरिटेंडेंट को इतला दी, लेकिन शिकायत के अजाले के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट में होश रुबा इंकशाफात रिपोर्ट के मुताबिक बानी को अपनी दाएं आंख की बीनाई अचानक और मुकम्मल तौर पर खत्म होने का सामना करना पड़ा। बानी की आंख में खून के लोथड़े की तशखीस हुई, जिसके बायस शदीद नुकसान हुआ। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से जख्मी हो गए। ISPR की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की सेहत से मुतालिक अपडेट जारी कर दी गई। कमर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में जेर इलाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान का आला सतह का वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना था इस्लामाबाद धमाके में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के सबूत आलमी सतह पर पेश कर दिए। दाइश हमलों का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मौजूद है। पाक भारत मैच से मुतालिक कहा, भारत के खिलाफ न खेलने का फैसला खेल को हथियार न बनने देने के लिए किया था। मरियम नवाज दावे नहीं करती, काम करके दिखाती है। हम सियासत नहीं खिदमत पर यकीन रखते हैं। लोग कहते थे नून लीग सिर्फ लाहौर में तरक्याती काम करती है। जो ग्रीन बस लाहौर में चल रही है वो मियांवाली में भी चल रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियांवाली में जलसे से खिताब। कहा, मरियम नवाज के दिल में कोई तफरीक नहीं। मियांवाली को अपना हक लेने के लिए किसी और की दहलीज पर नहीं जाना पड़ेगा। मरियम नवाज आपका हक आपकी दहलीज पर पहुंचाएगी। इस तमाम सोलर का हुजम तकरीबन 20 से 22 हजार मेगावाट का है, जिसमें से 6,000 या 7,000 मेगावाट नेट मीटरिंग पर हैं। सिर्फ उन 7,000 मेगावाट नेट मीटरिंग जो कंज्यूमर्स हैं उससे इस रेगुलेशन का भी ताल्लुक है। ये बात कहना कि हर अवाम और गरीब लोगों के ऊपर इन रेगुलेशंस का फर्क होगा और उनका खर्चा बढ़ेगा, ये बात कतन दुरुस्त नहीं है। नेट मीटरिंग रेगुलेशन में तब्दीली रेगुलेटर का आईनी इख्तियार है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, सोशल मीडिया पर रेगुलेटर से मुतालिक मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। ये कहना दुरुस्त नहीं, गरीब आवाम पर बोझ पड़ेगा। नेट मीटरिंग पर 6 से 7 हजार सारिफीन हैं। हमें कहा गया हम क्लीन एनर्जी के खिलाफ हैं। पिछले साल 55% क्लीन एनर्जी पैदा की गई। हुकूमत ना बिजली देती है ना लेती है। पहले पॉलिसियाँ सही बनाए फिर उसके बाद ऐलान करे। पहले तो ये है, पता नहीं क्या क्या दावे करती फिर जाती, बाद में पता ही नहीं चला हुकूमत का। तो मसले कि हर तरफ से गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, वो अपना ही सोचते हैं। वो ये इस तरीके से सोचते हैं कि उनको ही बचत हो। तो बहरहाल ये एक बहुत नाजायज़ इनका है, इकदाम है। होना तो ये चाहिए था कि गरीब आदमी को जो है ना 100 यूनिट फ्री होता, ठीक है, लेकिन इन्होंने फिक्स ही कर दिया। तो ये तो अमीरों का ही मुल्क रह गया ना, गरीब के लिए तो फिर कुछ भी ना हो।
लाइट जलाएं या ना जलाएं, पैसे देना होंगे। नेपरा ने बिजली सारिफीन को फिक्स चार्जेस का झटका दे दिया। 200 से लेकर 675 रुपए तक के फिक्स चार्जेस की मंजूरी दे दी। अवाम हुकूमती इकदामात पर नाला, कहा हुकूमती पॉलिसियां समझ से बाहर। हुकूमत आखिर गरीब अवाम से चाहती क्या है? अब तो दिल करता है मीटर ही कटवा दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के हम मनसब राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का फोन। खुदकुश धमाके की मजम्मत, लवाहिकीन से अफसोस का इजहार। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मस्जिद पर हमला इंसानियत के खिलाफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। मोहसिन नकवी ने मुतासरीन से इजहार एकजहती पर बहरीनी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान में दुनिया को महफूज रखने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर इकदाम उठाने का वक्त आ गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर की सरबराही में पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर की मजमूई सूरत हाल से सदर पाकिस्तान को आगाह किया। पार्टी मामलात पर रहनुमाई तलब, आइंदा इक़दामात पर मशावरत। जबकि सदर आसिफ अली जरदारी का कश्मीरी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और हक़ खुद इरादियत के लिए कौमी यकजहती पर जोर। मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची को कोई ओन नहीं करता, इसकी आबादी को भी कम गिना जाता है। सानहे गुल प्लाजा ने हुकूमत की नाअहली को अया कर दिया। 14 फरवरी को सिंध असेंबली के बाहर धरना देंगे और आइंदा का लाएअमल देंगे। पीपल्स पार्टी बिलावल के इस तीर की सरबराही में इंशाल्लाह, तीर हमेशा आगे जाता है, इस तीर की सरबराही में कराची को इंशाल्लाह आगे लेके जाना है। नईमुर रहमान साहब खलील खान फाख्ता उड़ाते हैं, वो फाख्ता उड़ाते रहे। वो कहें अपने टाउन्स को, उनके 9 टाउन्स के अंदर कि यार वो जो रोड कटिंग के डेवलपमेंट के अरबों रुपए हैं वो खर्च करना शुरू कर दो। इलेक्शन के टाइम पे खर्च नहीं करना, अभी खर्च करना शुरू करो। ये नहीं हो सकता कि मुर्तज़ा काम करे और जमात इस्लामी रुक के बैठ जाए। नईम भाई को हम ऐसा करते हैं, 14 फरवरी को मैं उनको फूल भेज देता हूँ। हाफिज नईमुर रहमान को 14 फरवरी को फूल भेजूंगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। मेयर कराची कहते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान फाख्ता उड़ाते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। काम मुर्तज़ा करे और पोस्टर जमात इस्लामी का लगा हो। कराची में बिलावल भुट्टो की सरबराही में तरक्की का काम जारी रहेगा। हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए किराए के घरों के निज़ाम में बड़ा फैसला। रिहायशी मकानात के हुसूल का इख्तियार वजारतों और महकमों को मुंतकिल। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत 6 शहरों में नई पॉलिसी नाफिज। सरकारी मुलाजमीन अब खुद निजी रिहाइश का बंदोबस्त करेंगे। 3 साल लीज और 1 साल का एडवांस किराया अदा किया जाएगा। यूटिलिटी बिल्स की अदायगी अलाटी की जिम्मेदारी होगी। मियाँ बीवी में से सिर्फ एक को सरकारी किराए की सहूलत मिलेगी। नया नोटिफिकेशन 11 फरवरी 2026 से नाफिजुल अमल। बिलावल भुट्टो ने सैलाब के वक्त तमाम तवज्जो मुतासरीन पर मरकूज की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सैलाब की वजह से सिंध का बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ था। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया। एशिया पैसिफिक शेल्टर फोरम खित्ते का सबसे बड़ा फोरम है। ये फोरम रिहाइश, मकानात और बस्तियों के मौजू पर मरकूज है। कराची में तकरीब से खिताब। तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम। पाकिस्तान अमन और बर्दाश्त के फरोग के लिए पुरज़्म है। इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसी इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी पर मबनी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी इंसानी वक़ार की संगीन खिलाफ वर्जी है और उसके बुनियादी असबाब से निमटना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि समाजी इंसाफ और बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी ही पायदार अमन की बुनियाद है। इंतहा पसंदी और तशद्दुद के नज़रियात इंसानियत। नौशकी में फितनल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले में मस्जिद के खतीब अमशद अली खान और उनके अहले खाना शहीद। दहशतगर्दों की जानिब से खतीब को फितनल हिंदुस्तान के हक में बयान देने पर मजबूर करने की कोशिश की गई। खतीब ने अपनी अहलिया और बच्चों समेत कुर्बानी दे दी मगर बयान नहीं दिया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये हमला जाहिर करता है कि फितनल हिंदुस्तान दीन इस्लाम से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखते।